नमस्कार दोस्तों। अगर आप ज़मीन, प्लॉट, मकान या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी काम होता है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्री। बहुत लोग जल्दबाजी में गलतियां कर देते हैं और बाद में कोर्ट केस, धोखा या पैसों का नुकसान उठाना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे रजिस्ट्री क्या होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस, कितने पैसे लगते हैं और कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन, मकान या फ्लैट कानूनी रूप से दूसरे व्यक्ति के नाम करता है उसे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया दोस्तों भारत में डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प के नियमों के अनुसार सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होती है। रजिस्ट्री होने के बाद ही आप इस संपत्ति के मालिक माने जाते हैं। तो खरीदने से पहले खरीदने वाले की ये जिम्मेदारी होती है दोस्तों कि मालिक कौन है। सबसे पहले सेलर का नाम प्रॉपर्टी पेपर में चेक करें। प्रॉपर्टी पेपर मतलब जो रजिस्ट्री है, और उनके आधार कार्ड आप चेक करें। नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ज़मीन के रिकॉर्ड में एक जैसा होना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखना बहुत ही ज़रूरी है। हमेशा ओरिजिनल पेपर देखें, फ़ोटोकॉपी पर भरोसा मत करें दोस्तों। प्रॉपर्टी पर लोन तो नहीं है, बैंक लोन या कोर्ट केस हो तो प्रॉपर्टी मत खरीदें। इसके लिए इन्यूक्यूबल सर्टिफिकेट्स ईसी निकलवाया। ज़मीन सरकारी तो नहीं है। कई लोग सरकारी ज़मीन बेच देते हैं। कई लोग एक ही प्रॉपर्टी को दिखाकर फर्जी रजिस्ट्रियाँ कराकर दूसरों को बेच देते हैं दोस्तों। और ये आपने काफ़ी बार पेपरों में, आपके लोकल रिश्तेदारों में ये घटनाएं देखी होगी या सुनी होगी, आसपास सुनी होगी। पट्टा, खसरा, जमाबंदी ज़रूर चेक करें आप। रास्ता और नक्शा देखें आप। प्लॉट तक लीगल रोड होना चाहिए। अप्रूव्ड मैप और लोकेशन ज़रूर वेरीफाई करें दोस्तों। ये सब देखने के बाद फिर आपको देखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जो रजिस्ट्री करने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो जो बायर है, जो आप ले रहे हो, बायर के डॉक्यूमेंट चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ, बैंक पासबुक या चेक बुक। सेलर के भी आधार कार्ड, पान कार्ड, ओरिजिनल सेल डीड आप लें, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट लें, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एनओसी अगर ज़रूरी हो तो। और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में क्या लोगे आप? सेल डीड लो, जमाबंदी, खसरा लो, रजिस्ट्री कॉपी लो, इनक्यूम्ब्रेंस सर्टिफिकेट लो, अप्रूवल मैप लो, म्यूटेशन पेपर लो। याद रखिए आप इस वीडियो को दोस्तों, अगर ये शब्द आपको समझ भी नहीं आ रहा दोबारा देख लेना, मगर बराबर आप देखना, जो आपकी ज़िंदगी में काम आएंगे, आपके परिवार में काम आएंगे। एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप किसी को गाइड भी कर पाओगे। ये सारा देखने के बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम रजिस्ट्री के लिए पेपर तैयार करेंगे। फाइनल हम प्रॉपर्टी फाइनल करेंगे कि भाई इसका प्राइस क्या है, टर्म क्या है। दोनों पार्टी आप बैठोगे और बात करोगे कि भाई कैसे आप दे रहे हो, स्क्वायर फीट के हिसाब दे रहे हो, गज के हिसाब से दे रहे हो, कोई भी प्रॉपर्टी है भाई बीघा के हिसाब से दे रहे हो। तो प्राइस आप दोनों पार्टीज बैठ के तय करोगे और उस प्राइस के अनुसार आप फाइनल करोगे। और काफ़ी जगह कुछ आप टोकन दोगे। टोकन देने के बाद आप थोड़ा एडवांस में टोकन देकर एग्रीमेंट कर लें, लेकिन बिना डॉक्यूमेंट चेक किए यह पूरा प्रोसेस मत करना। जो पहले हमने जो शुरुआत में बताई, ये चेक करने के बाद ही ये करने का है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप किसी लॉयर से वेरिफिकेशन कराएं, एडवोकेट से आप मिलिए जो प्रॉपर्टी डील करता है, जो प्रॉपर्टी में काम करते हैं। एक अच्छे प्रॉपर्टी लॉयर से सारे पेपर वेरीफाई करवाएं।
ये बेस्ट है दोस्तों। जब हमें कुछ समझ में नहीं आए तो अपन को दिमाग भी नहीं लगाने का, मगर आप वकील से आप सलाह ले सकते हो। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है। फिर क्या करेंगे हम, सेल डीड तैयार होती है। और सेल डीड कौन तैयार करेगा? सेल डीड का मतलब होता है जो पेपर होते हैं, जो कागजी कार्रवाई होती है, वो वकील तैयार करेगा। वो वकील तैयार करेगा, वो लिखेगा। और उन पेपर में क्या होता है, इसी में जो बायर और सेलर की पूरी जानकारी लिखी जाती है। स्टाम्प ड्यूटी पे करें, राज्य सरकार के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा करनी होती है दोस्तों। ये हर राज्य में, हर स्टेट में चार्जेस अलग अलग होते हैं। अगर आप मेन जो भाई लोग हैं, जो ब्रदर्स हैं, उनके नाम से रजिस्ट्री कराते तो उनका चार्ज अलग है, बहनों के नाम से कराते तो वो चार्ज अलग है। तो ये सारा डीएलसी रेट क्या है, उस जगह उस एरिया के हिसाब से आप निकालेंगे, उसके हिसाब से आप पैसा दोगे। सो दोस्तों, पेपर तैयार हो गए। इसके बाद में क्या करेंगे आप, बायर सेलर और दो गवाह, दोनों पार्टी के दो गवाह सब रजिस्टर ऑफिस में जाते हैं। भारत में अलग अलग राज्यों के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल उपलब्ध है। जैसे राजस्थान में IGRS राजस्थान में है, वहाँ पर बायोमेट्रिक और सिग्नेचर्स होंगे, फिंगरप्रिंट्स होंगे, फ़ोटो होंगे, सिग्नेचर लिए जाते हैं और वेरिफिकेशन के बाद प्रॉपर्टी आपके नाम रजिस्टर हो जाती है दोस्तों। इसके बाद में आप म्यूटेशंस, जो लोकल आपका अथॉरिटीज़ है, म्यूटेशंस करवाएं। रजिस्ट्री के बाद नगर निगम या पंचायत में म्यूटेशन करवाना ज़रूरी होता है, तभी सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम अपडेट होगा। सो रजिस्ट्रेशंस में कितना खर्चा आता है, ये बड़ा पॉइंट है। आमतौर पर खर्च शामिल होता है स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, लॉयर फ़ी, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, म्यूटेशन चार्जेस। यह खर्च प्रॉपर्टी वैल्यू और स्टेट पर निर्भर करता है दोस्तों, और इसके हिसाब से ही चार्ज लगेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर जेंट्स के नाम से आप रजिस्ट्री कराओगे थोड़ा ज़्यादा चार्जेस होगा, लेडीज़ के नाम से रजिस्ट्री कराओगे तो कम होगा। तो इस प्रकार अलग अलग राज्य में अलग अलग चार्ज होगा। सो अब हम बात करेंगे, ये ऊपर जो हमने बात करी है, जो आपको मैंने पहले बताया है, क्या क्या चाहिए, क्या क्या चेक करना है, क्या क्या सावधानी बरतना है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि क्या गलतियां नहीं करनी, क्या गलतियां नहीं करनी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैश में पूरा पेमेंट मत करें, हमेशा बैंक ट्रांसफ़र, RTGS या चेक इस्तेमाल करें। बिना वेरिफिकेशंस प्रॉपर्टी मत खरीदें। आप उस प्रॉपर्टी को देखिए, आप आसपास वालों को पूछिए, आप समझिए, डॉक्यूमेंट चेक करिए। सिर्फ रिश्तेदारी या जान पहचान पर भरोसा मत करें। कुछ चीज़ें जांचना और चेक करना बहुत ज़रूरी है। GPA प्रॉपर्टी में सावधान रखें। पावर ऑफ अटॉर्नी वाली प्रॉपर्टी में लीगल रिस्क हो सकता है दोस्तों, इसलिए सावधानी आपको रखनी है, आपको समझना है। वो कोई सवाल है तो आप वकील को पूछिए। फेक ब्रोकर से बचें, क्योंकि आजकल क्या प्रॉपर्टी में दलाल बहुत होते हैं। तो आप समझिए, दलाल अपने आप को मालिक जैसे ही व्यवहार करते हैं। तो फेक झूठे ब्रोकर्स होते हैं, उनसे आप सावधान रहिए। ब्रोकर का ऑफिस और एजेंट भी वेरीफाई करें। कुछ लोग डील करते हैं तो आप पहचानिए कि उनका काम कैसा, उनका रिव्यू कैसा है। काफ़ी लोग अच्छे भी होते हैं, तो ये आपको समझना है। बैंक पेपर पर सिग्नेचर मत करें। जो ब्लैंक पेपर, जो खाली पेपर्स है, उन पर कभी भी सिग्नेचर नहीं करना, साइन नहीं करना। तो सेफ पेमेंट ही हमेशा करें। मगर सेफ पेमेंट करें कैसे? सबसे सुरक्षित तरीके ये माने जाते हैं दोस्तों, जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो RTGS, बैंक ट्रांसफ़र, अकाउंट पे चेक। सो अगर ज़्यादा अमाउंट है, जैसे कि 8 लाख, उससे ज़्यादा है 5 लाख, 2 लाख या उससे ज़्यादा है कि प्रॉपर्टी है, सो RTGS का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सुरक्षित और बैंक रिकॉर्ड में रहता है। सो दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदना जीवन का सबसे बड़ा फैसला होता है। थोड़ी सावधानी आपको लाखों का नुकसान और कोर्ट केस से बचा सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।